नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए फ़र्स्ट वीडियो ले आया हूँ इस फर्स्ट कोर्स की। तो चलते हैं, हम बिना टाइम वेस्ट करें हम जल्दी से कोर्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला शॉर्टकट जो मैंने बताया था आपको कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू पैराबोला। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक्स ये पता होना चाहिए इसका कि हम बेसिक मेथड इसका क्या यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इस शॉर्टकट को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हम बेसिक मेथड क्या यूज़ करते हैं। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ये होता था कि ना हम पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला निकालते थे कि SS1 इक्वल टू टी स्केयर। ठीक है, वो कैसे होता था हमारे यहाँ पर। तो एक बाहर से हम दो लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन इसकी इक्वेशन कैसे आती थी, SS1 इक्वल टू टी स्केयर करके। ठीक है, SS1 इक्वल टू टी स्केयर करके आती थी। फिर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते थे, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, इसे हम एंगल फाइंड करते थे। लेकिन हमें ये मेथड अब यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका शॉर्टकट अप्लाई करेंगे जो कि है tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 डिवाइड बाई ए प्लस x1। लेकिन याद रहे, ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इस इक्वेशन के लिए है, वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाता है एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay, ठीक है, तो उसके लिए आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये तो सेम ही रहेगा, अंडर रूट S1 यहाँ पर आ जाएगा a प्लस y1। ये टर्म आपकी चेंज हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y1 4x स्केयर इक्वल टू 4ay के लिए। ठीक है जी, तो अब ये हम जानेंगे कि शॉर्टकट आया कैसे। तो सिंपल सा एल्गोरिदम है। ठीक है, या तो हम SS1 इक्वल टू टी स्केयर करके निकालते थे, या हम एक और मेथड होता है जिसे हम या तो उस मेथड से निकाल सकते हैं या शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। तो हमने ये शॉर्टकट भी उसी मेथड से निकाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा मेथड होता है निकालने के लिए, पेयर बीट मतलब एंगल्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो वो मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम ना इक्वेशन को मान लो इक्वेशन है हमारे पास वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो वाई स्केयर इक्वल टू 4ax के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है जी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट माना था a। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, x1 कोमा y1। ठीक है जी, अब हमने x1 कोमा y1, तो अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है, और वो निकल रही है ए पॉइंट से, तो मतलब ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो हम इसके अंदर जब ये वाला पॉइंट डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस ए बाई एम। ठीक है, ये वाला बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, हमने पॉइंट डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, पॉइंट डालने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, फिर हमने इक्वेशन को ना इसको इक्वेशन को सॉल्व करा, मतलब m को इधर ले गए। ठीक है जी, m को इधर ले गए और इस साइड भी ले गए, तो ये किस में बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी m में। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी m में, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब देखो दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है हमें। ठीक है, क्या हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होगी, m1 माइनस एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, जो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जब एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, m1 माइनस एम टू, नीचे है m1 m2। ठीक है, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से m1 m2 क्या होगा, a डिवाइड बाई x1। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक का जो मेथड होते हैं सॉल्व करने की इक्वेशन को। और ठीक है, जो सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, y1 डिवाइड बाई x1। जो दो स्लोप्स होंगे m1 और m2, ठीक है, वो दो स्लोप्स किन के होंगे, वो इन दो लाइंस के होंगे, ये दो लाइंस। एक इसका मान लो m1, इसका मान लो आप m2। ठीक है जी, तो इसका मान लिया m1, इसका मान लिया m2। तो हमारे पास क्या बना, m1 प्लस m2 इक्वल टू y1 डिवाइड बाई x1 एंड m1 m2 इक्वल टू a डिवाइड बाई x1। ठीक है, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन से दो लाइंस के बीच में एंगल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो m1 माइनस m2 को हमने ये लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ा। ठीक है, m1 प्लस m2 का होल स्केयर माइनस 4m1 m2 हमने ये लिख दिया। कैसे लिखा, m1 माइनस m2 का होल स्केयर करा। ठीक है, उस होल स्केयर हम सॉरी m1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी m1 माइनस m2। देखो m1 प्लस m2 का होल स्केयर, इसको खोलेंगे क्या बनेगा, m1 m2
तो जैसे देखो हम इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा, जब हम इसको खोलेंगे एम वन स्केयर प्लस एम टू स्केयर प्लस टू एम वन एम टू, ठीक है, आगे हमने लगा दिया माइनस फोर एम वन एम टू, ठीक है जी। तो जब इसको जब हम सोल्व करेंगे क्या बनेगा, एम वन स्केयर प्लस एम टू स्केयर माइनस टू एम वन एम टू, जो कि वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हमें पता क्या है कि एम वन प्लस एम टू का हमें पता है, ये पीछे से जो हमने वैल्यू निकाली थी उसकी, ये वाली एम वन प्लस एम टू की वाई वन डिवाइड बाई एक्स वन, ठीक है, ये भर देंगे और एम वन एम टू की वैल्यू भर देंगे ए डिवाइड बाई एक्स वन। जब हम ये भरेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर भर देंगे, इनमें इनमें भर देंगे ये तीन कॉलम्स में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई वन स्केयर डिवाइड बाई एक्स वन स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ये टर्म आ जाएगी पूरी पूरी की पूरी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये देखो आप, ठीक है, जब हमारे पास ये टर्म आ चुकी है वाई वन स्केयर माइनस फोर ए एक्स वन, ठीक है, तो हम नॉर्मल जब ऐसे निकालते हैं ना कि अगर पॉइंट बाहर होता है पॉइंट अंदर होता है तो हम क्या निकालते हैं एस वन। इस नोटेशन इस इक्वेशन को हम क्या नोटेशन देते हैं, इस इक्वेशन को हम नोटेशन देते हैं एस वन, क्योंकि कर्व क्या होती है, एस इक्वल टू वाई स्केयर माइनस फोर ए एक्स, कर्व हमारे पास ये होती है, ठीक है ना, वाई स्केयर इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम फोर एक्स को लेफ्ट साइड में ले आए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं एस वन, ठीक है जी। इसका तो अब आपको अब आपको ये कैसे पता कि एस वन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो ये क्यों कैसे पता लगेगा कि एस वन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्यों एस वन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो पॉइंट है ना वो है आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द पैराबोला। जब हमारा पॉइंट आउटसाइड ऑफ द पैराबोला होता है ना, तो जो हमारे पास एस वन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो हमें यहाँ रूट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया, चाहे आपके पास कोई बड़ी इक्वेशन दे दी जाए ना, जैसे दे दी जाए वाई स्केयर प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इस फॉर्मूले को लगा देना है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन करवा देगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, आप इसके याद कर लेना, ठीक है। याद भी क्या करना है, आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, एज प्रैक्टिस इंक्रीज योर मेमोरी पावर, ठीक है जी। तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।